और अब कार्यक्रम के बीच और आपके बीच मैं तो नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी ललायित हैं और कलाकार बेताब हैं उस प्रस्तुति को करने के लिए। मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी वंदना श्री और साथियों को इस मंच पर, ब्रज कला केंद्र के मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए। ये कार्ड आपके पास, वंदना श्री और साथी, ये आपके पास कार्ड है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा जन्मोत्सव की कोटि कोटि शुभकामनाओं के साथ मैं वंदना ब्रज कला केंद्र में पधारे सभी सम्माननीय अतिथियों को आदर के साथ वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। न बातों का न संवादों में समय को न गवा करके मैं सीधी बात कहती हूँ कि आज हम राधा रानी के जिस जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। उस उत्सव की शुरुआत, उसका प्रारंभ हम गोलोक धाम से करते हैं। तो आइए चलते हैं कि राधा रानी के जन्म का कारण क्या है और उस ब्रज में समाहित होने का, उस प्यारी का वो मार्गदर्शन क्या है हम सभी के लिए। तो आइए एक बार दोनों हाथों को उठा कर कहें, बोल ब्रज धाम की जय।
श्यामा अब तो समय है, चलो है कि या गोलोक को छोड़ करके अब हम भूलोक की ओर चले। और जब भूलोक की ओर प्रस्थान करें तो श्री राधे जी वही लाड, वही प्यार और वही उत्साह होना चाहिए आप में। हे श्याम, मैं गोलोक धाम को छोड़ करके भूलोक की ओर कैसे प्रस्थान करूं? आप तो जाने हो कि गोलोक के बिना या ब्रजलोक के बिना मेरा हृदय कहीं भी न लगे है। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं भूलोक पर जाऊंगी, पर मुझे एक वचन देना होगा कि भूलोक पर भी ब्रजलोक होगो, ब्रजधाम होगो, तभी मैं वहां जाऊंगी, अन्यथा मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हे राधा, आप तनक भी चिंता ना करो, आप भूलोक की ओर प्रस्थान भर करो कि मेरी कृपा शक्ति से वहां ब्रजधाम स्थापित हो जाएगा। वही गैया, वही मैया, वही गोपियां और वही ग्वाल वह ब्रजधाम में होंगे। आप जाकर के वह ब्रजधाम को परिपूर्ण करो। हे श्याम सुंदर, आप कहे हो कि मैं जाऊं, मैं ब्रजधाम में जाऊं, आपको यहाँ छोड़ करके। हे प्रभु, आप तो जाने हो कि आपको देखे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकूं। हे श्याम सुंदर, मैं पहले पहुंचूं और आप पीछे, फिर मेरे ये आधा नेत्र किनको देखेंगे और कैसे देखेंगे? तो सुनो श्याम सुंदर, जब तक तुम भूलोक में, ब्रजधाम में आगमन न करोगे, तब तक मैं भी तुम्हें वचन देती हूँ कि ये राधा नेत्र जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे तब तक मुदे ही रहेंगे, ये तनक नहीं खुलेंगे। जब आप ब्रजधाम में पधारोगे तब प्रथम इन नेत्रों से मैं आपको ही दर्शन करूंगी। अहो राधे, अहो राधे। बज उठे हैं और ऐसी बधाई बजे हैं आज रावल में कि मैया तीरथ के घर लाने आई है। और क्या कहेंगे? रावल में, हाँ जी रावल में बजत बधाई, तीरथ ने लाली जाई।
रंग ही फीके कर दिए हो। और तो और लाली या के गाल देखो रोए जैसे कोमल। पर मैया तेरी लाली ने अभी तक नैन नहीं खोले। इतने मोटे मोटे नयन हैं पर वो मुदे हैं। हे किरण, परमात्मा ने या लाली को सब छू दिया, परंतु हे विधाता तेरी कैसी विडंबना कि इतनी सुंदर, इतनी पवित्र, इतनी पावन, इतनी कोमल राधिका को तुमने नेत्र तो दिए पर उन नेत्रों को मुदो ही छोड़ दिया। या ब्रज की सुंदरता को कैसे देखेगी ये रानी? पर रानी किरण, आप उदास मत हो। या परमात्मा ने आपको इतनी सुंदर लाली दी, वो परमात्मा एक न एक दिन या को नेत्र भी खोल के ही रहेगा। और एक दिन कारी कारी घटा के मध्य भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर वही श्रीमन नारायण प्रकट हो जाते हैं और देवकी और वसुदेव के हाथों में अपने बाल रूप को समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधा नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधा नारायण वासुदेव। पहरेदार सो जाते हैं, ताले खुल जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं। श्रीमन नारायण दोनों हाथों को उठाते हुए, वैसे तो पत्थर में भी हम भगवान देख लेते हैं, पर यहाँ तो जीव पर और का मतलब धारण है। तो दोनों हाथों को उठाकर नारायण का साक्षात दर्शन कर रही है राधाष्टमी की पावन वेला पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधा नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधा नारायण वासुदेव। श्रीमन नारायण दोनों हाथ को उठाते हुए और आज वही देव की रोती रोती अपने ललन को सौंप देती है वसुदेव जी को। और यमुना की लहरों के मध्य आज श्री कृष्ण वही चलते हैं रावल के करीब गोकुल में। और कैसे?
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यमुना जमुना जमुना मार्ग रोकती नहीं, कृष्ण के चरणों को छूना चाहती है। और कैसे कहती है? जमुना 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 जमुना। अपने लाल को माँ यशोदा की सेज पर सुलाकर कन्या को लेकर वसुदेव तो चली जाती है, परंतु यशोदा के बाजू में जो दाई लेटी थी ना, वो देखती है, उसे भ्रम होता है कि मैंने जापे में तो लाली पैदा करी, पर के बगल तो लाला सो रहे हो है। तो भ्रम में आ जाती है और क्या कहती है? ओ यशोदा, देख तेरे लाला भैया है, अरे जच्चा बच्चा दोनों सुखी है, अरे बधाई हो, दोनों हाथन को उठा के बधाई ले लियो, अरे बधाई हो। हंसी हंसी पूछे दाई, क्या पूछ रही है? अजी हंसी हंसी पूछे दाई, हंसी हंसी पूछे दाई, जसोदा जी से, जसोदा जी से, जसोदा जी से हंसी हंसी पूछे दाई, जसोदा जी से हंसी हंसी पूछे दाई, हंसी हंसी पूछे दाई, हंसी हंसी पूछे दाई, जसोदा जी से हंसी हंसी पूछे दाई, जसोदा जी से हंसी हंसी पूछे दाई। रात में हमको राजन
यशोदा अब जाके छठी पूजन है तो कम से कम जाए नहाओ स्नान कराओ। दिल्ली के हो जहाँ यमुना मैया बहती है और हम मथुरा वृंदावन के वहाँ भी यमुना मैया बहती है और कृष्ण के संबंध में यमुना का कितना बड़ा संबंध है जरा देखिएगा। जमुना जलमा के सर घोरी, जमुना जलमा के सर घोरी, स्नान कराओ सावरो। यमुना जलमा के सर घोरी, स्नान कराओ सावरो। हल्के हाथन अंगूर छुओ, लाड लड़ाओ सावरो। हल्के हाथन अंगूर छुओ, लाड लड़ाओ सावरो। यमुना जलमा के सर घोरी, स्नान कराओ सावरो। बधाई दे दे तो हे यशोदा तेरा लाल आज 6 दिनों को है गया। देख मैं तुम्हें बधाई देने आई, बधाई हो यशोदा। दोनों हाथों को बजाते हुए जमुना जलमा के सर घोरी, स्नान कराओ सावरो। यमुना जलमा के सर घोरी, स्नान कराओ सावरो। बधाई देते देते ऐसी बधाई दे रहे हैं कि जसोदा राधिका जी की गोद ले रही है और कीरत रानी कन्हैया को या लप्पा झप्पी में राधा रानी के नेत्र लग जावे हैं कन्हैया सो। और बस नेत्र को लगना ही भया कि झपाक से राधा रानी नेत्र खोल देती है। राधा रानी की मेरी लाली के नेत्र खुल गए। बधाई हो यशोदा, बधाई हो। देख मेरी लाली के नेत्र खुल गए। अरे सखी सहेलियों, मेरी लाली के नेत्र खुल गए। अब 15 दिनों बाद तो मेरी लाली 1 बरस की है जाएगी। अब तो मैं मेरी लाली को धूमधाम से जन्मदिन मनाऊंगी। छोटी सी किशोरी, 1 बरस का बच्चा घुटने घुटने ही चलता है कि नहीं? कैसे चलता है? पहिया पहिया या घुटने घुटने? घुटने घुटने। तो आइए बड़े लाड़ के साथ में, लेकिन तालियां बजाते रहिए। मेरे लिए नहीं, कीर्तन के लिए, भगवान के लिए। छोटी सी किशोरी माँ, छोटी सी
जब जन्म भयो है और कन्हैया गोकुल में, लेकिन जब बरसाने की ओर महल बनाया है तो कन्हैया नंदगांव में और राधा रानी बरसाने में पहुंच गई है। और आज 5 बरस की है गई। बरसाने में आनंद छायो, राधा को जन्मदिन आयो। बरसाने में आनंद छायो, राधा को जन्मदिन आयो। बरसाने में आनंद छायो, राधा को जन्मदिन आयो। दोनों हाथों को बजाते हुए ऐसे नहीं। राधा को जन्मदिन आयो, श्यामा प्यारी को जन्मदिन आयो। बरसाने में आनंद छायो, राधा रानी को जन्मदिन आयो। बरसाने में आनंद छायो, राधा को जन्मदिन आयो। बरसाने में आनंद छायो, राधा रानी को जन्मदिन आयो। बरसाने में आनंद छायो, राधा को जन्मदिन आयो। दोनों हाथों को उठाते हुए बोलो राधा रानी सरकार की। बरसाने में आनंद छायो, राधा रानी को जन्मदिन आयो। बरसाने में आनंद छायो, राधा रानी को जन्मदिन आयो। बरसाने में आनंद छायो, मेरी श्यामा को जन्मदिन आयो। बरसाने में आनंद छायो, श्यामा को जन्मदिन आयो। श्यामा को जन्मदिन आयो, राधा को जन्मदिन आयो। माखन ले लो, मेरा माखन ले लो। यही तो कहती हुई जाती है मार्ग में, चलो सखी वहाँ चलिए जहाँ मिले इंद्र जरार, गोरस बेचत हर मिले, एक पंथ दो काज। माखन ले लो, मेरा माखन ले लो। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया देखो प्यारी लगी।
वतन में बता गई अपने गांव को नाम।
ब्रज की है, ब्रज की कला की है। और जब ब्रज कला दोनों एक साथ स्थापित हो जाए तो स्वतः ही वो केंद्र बन जाता है ऊर्जा का। और आज यहाँ ब्रज में कला नहीं वरन कला की अधिष्ठात्री श्री राधिका रानी की ऊर्जा स्थापित है। उस ऊर्जा को ही तो नमन है। अगर मैं कहूं तो सच कहिएगा, क्या आपने कभी भगवान को देखा? देखा क्या? नहीं देखा, सपने में देखा, सामने नहीं देखा। मैं नहीं मान सकती। अनेक अनेक संत जहां कुंभ महाकुंभों में नग्न अर्धनग्न और तपस्या में लीन पड़े रहते हैं, समाधियों में बिछ जाती है, जटाओं में छुप जाती है, तन तन तिनका तिनका हो जाता है। उन संतों को भी भगवान को पाने के लिए बेचैन देखा है। पर मुझे लगता है कि जैसे एक छोटा बालक गुड्डा और गुड़िया में अपना संसार देख लेता है और पूरा परिवार पा लेता है, वैसे ही मैं भी वहां तक पहुंचने की मेरी औकात हो ना हो, पर यहाँ उस कृष्ण के साथ, उस राधा के साथ, उस गोपी के साथ रास रचाने की मेरी इतनी बड़ी औकात बनाने वाले की जय हो, जय हो, जय हो। बोलो बाकी बिहारी लाल की। आज चांद को देखने के लिए हमारे इसरो ने एक यान भेज दिया। वो चांद को देखना चाहता है पर देख ना पाया। धरती का भी तो कोई भगवान होगा जब चांद का उस देखने के लिए उसके देवता चांद है। तो आज चांद को ढूंढने निकले हो, कल सूरज को ढूंढने जाओगे, परसों तारों को, लेकिन अखिल ब्रह्मांड के ढूंढायक को कभी ढूंढ नहीं पाओगे। उसको तो अपने मन में ही खोज पाओगे। खोज लो अपने मन में।
थी तो छोड़ देते हैं और अपनी आत्मा को लेकर के उस कृष्ण के रास में पहुंच जाती है।
सभी कलाकारों का परिचय और उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो चाहूंगी सभी कलाकारों का परिचय आप जी हाँ, उनका परिचय नहीं दे सकती हूँ क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जो मेरे साथ में इतना ज़्यादा खड़ा हुआ है, मेरे साथ एक बार जोरदार से तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी कलाकार का परिचय नहीं देने जा रही हूँ। मैं परिचय उन बालिकाओं का देने जा रही हूँ, मैं परिचय उस दिव्य आत्मा का देने जा रही हूँ जिसने कभी कृष्ण, राधा और प्रभु के अलावा दूसरे किसी गीत संगीत पर अपने पैरों को थिरकाया भी नहीं होगा। सभी बहुत दूर दूर से आकर के ब्रिज में आती है और फिर सब ठाकुर की लीलाओं में रचती है, रमती है और कभी इसे योग्य हो पाती है कि यहाँ तक वो कुछ परफॉर्म कर सके। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जो साउंड जिसमें मैं गा रही हूँ, ये गाने का तो माइक बिल्कुल नहीं है, ये बोलने का, स्पीच का माइक है। जो साउंड होते हैं प्रॉपर संगीत के और गायन वादन के, वो बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इस हॉल ने हमको बहुत कॉपरेट किया। इसलिए एक बार जोरदार से तालियां शाह ऑडिटोरियम के लिए पहले होनी चाहिए, हमारी श्रुति दीदी के लिए भी और हमारे विष्णु गोयल जी के, हम सबके लाडले विष्णु गोयल जी के लिए एक बार जोरदार से तालियां होनी चाहिए। और हमारा ऊपर ब्रिज कला केंद्र का आशीर्वाद रहे और इन बालिकाओं के ऊपर जहाँ राधा रानी की भूमिका में कुमारी रोशनी, आशीर्वाद दीजिए आप इनको। तालियां आपकी आशीर्वाद के रूप में होनी चाहिए। कन्हैया की भूमिका में जय जय। कन्हैया की भूमिका में कुमारी प्रियांशु दिवन, छोटी सी कन्हैया, नन्ही सी कन्हैया, हमारे जागृति और राधा रानी बन के जो सबका मोह मोह रहे थे ना, प्यारे से अथर्व कृष्णा। अथर्व कहाँ पर हो आप? जल्दी से आ जाओ। अथर्व एक बार जोरदार से ताली होनी चाहिए, उसे तालियां सुनने की बहुत आदत पड़ चुकी है एक बार इसके प्यार के साथ में। और हमारी प्यारी सी सखी कुमारी अर्चना, कुमारी गुंजन, कुमारी मणिका, कुमारी सोनम, कुमारी स्वाति, कुमारी खुशबू, कुमारी प्राची, कुमारी दीपिका। अच्छा, मैं एक एक करके बोलूंगी भी तो अभी आपको नाम नहीं याद होने वाले। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा ग्वाल वालों में जिन्होंने हमारा सहयोग दिया वो सभी दिनेश, केशव, आकाश, बंटी, शिवांश और हम सभी को साल बाद से रिझा रहे थे। संगीत की वो भी एक विधा हमारे साथ में है। हमारे साथ जीतू जी, प्रमोद जी, इरशाद जी, किशोर चंदू जी और हमारे साथ में रहे मालती जी जो कि मंच पीछे हमारा सहयोग करती रही, बॉबी जी, साथ में हमारे योगेश जी और हम सबको एक साथ में सूत्रपाठ कर रहे थे आदरणीय मोहन स्वरूप भाटिया जी। पद्मश्री बहुत छोटा लगता है ना, मुझे लगता है कि आपको पद्मश्री मिला है, ये आपका सम्मान नहीं है, ये पद्मश्री का सम्मान है कि हमारे ब्रिज में इतना जिसने काम किया उस तक ये पद्मश्री चल करके आई। एक बार जोरदार से तालियां होनी चाहिए हमारे आदरणीय मोहन स्वरूप भाटिया जी के लिए और हमारा इतना सारा सहयोग और इस सबको बड़े अच्छे से समेटा संयोजन किया माननीय दीपक शर्मा जी ने। एक बार जोरदार से तालियां होनी चाहिए आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के और आप सभी की अभिलाषाओं को कुछ हद तक प्रभु की कृपा से जोड़ने का मैंने प्रयास किया। वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस पूरी रासलीला को, इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे बीच में थे श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक हैं रिठाला से और इनके साथ हैं दीपक जैन जी। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए और इनके स्वागतार्थ मैं मंच पर आए सर प्लीज। इन कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए और ब्रज कला केंद्र आपको सम्मानित करना चाहता है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर NK गोयल जी को, गौर सुंदर अग्रवाल जी को, BD अग्रवाल जी को और मुकेश अग्रवाल जी को। वो कृपया आए और आप सभी से कहूंगी जोरदार तालियों से स्वागत करिए।
आप लोगों के शुभाशीष के हम ब्रजवासी सदैव आकांक्षी रहते हैं और ब्रज कला केंद्र का दिल तो इतना बड़ा है कि उसमें हर ब्रजवासी से इतर सभी समा जाते हैं। स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र और दुशाला श्री महेंद्र गोयल जी के लिए। विधायक हैं रिठाला से महेंद्र गोयल जी।